जी बेटा, आज हम चेन रूल करते हैं। आज हमारा चेन रूल का टॉपिक है। चेन रूल से पहले जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो हमारा प्रोडक्ट रूल था, और उसके बाद हमने क्वेश्चन रूल किए थे। ये हमारी पुरानी वीडियो में मौजूद है, तो आप देखिए जगह प्रीवियस वीडियो में। आज हमारा चेन रूल है। चेन रूल का टॉपिक जो है वो इतना एडवांस है कि इसके अंदर आपका पूरा डेरिवेटिव की गिरव आ जाती है। ठीक है, आपका डेरिवेटिव अच्छा खासा इसमें चेन रूल में कवर हो जाता है। तो चेन रूल बेसिकली होता क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी एक फंक्शन है, ये हमारा कोई फंक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया साइन है, अब इसके ऊपर मैंने पावर लगा दी, दैट इज थ्री। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, उसका तरीका कार क्या होता है पहले भी हमने लिया था। इसका मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा ये फॉर्मूला क्या है। इसका याद होगा आपको भी कि एच की पावर एन, इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारा आता है एन एक्स एन माइनस वन। ये भी एक पावर फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा पावर फंक्शन है। ठीक, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? डी अपॉन डी एक्स साइन पावर थ्री एक्स। ठीक है, ये हमारा पावर फंक्शन हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लो। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव बनता है, यानी कि इसकी जो पावर है, बेसिकली ये जो पावर बता रहा है, ये पावर क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पावर क्या है? ये पावर है एन। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है ये बेसिकली फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो एन है, एन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एन आपका नीचे उतर जाता है। तो मैंने यहाँ पे एन पहले नीचे लिखा, कॉपी किया। एन की वैल्यू इधर आ रही है थ्री। ठीक है, तो दोबारा कर लेते हैं। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? थ्री। ठीक है, साइन साइन वही रिपीट हुआ साइन, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी टू और फिर एक्स। आई बात समझ में? ठीक है, ये हमारा पावर फंक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, पावर फंक्शन फॉर्मूले से थ्री साइन स्क्वायर एक्स के बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने दोबारा से मैं यहाँ से बता देता हूँ, दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना है जो इसी की लाइन से कंटिन्यू होगा। जब इसी की लाइन से कंटिन्यू होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट, और ये फिर ब्रैकेट। ये जो मैंने ब्रैकेट किया है इसका जो बनता है ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा साइन, यहाँ आ जाएगा साइन और एक्स। ओके, अब ये मैंने क्या किया है, ये ही तो है चेन रूल। मैंने ये हुआ क्या है कि पहले में हमने पावर फंक्शन लिया है। सेकंड डेरिवेटिव जब हम ले रहे थे, सेकंड डेरिवेटिव से मुराद है कि दोबारा जो डेरिवेटिव लिया जा रहा है उसमें हमारा पावर नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ। पहले में आपने ये पूरा ले लिया। ठीक है, ये पूरा आपने ये ले लिया, राइट। जब ये आपने ये ले लिया है साइन क्यूब, इसका डेरिवेटिव लिया। ठीक है, उसके बाद आपने किसका डेरिवेटिव लिया? उसके बाद आपने थ्री हटा दिया, थ्री के बजाय आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, इनका डेरिवेटिव लिया। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो पहला जो मैंने किया है ये नंबर वन पे इसका डेरिवेटिव होगा, और ये नंबर टू पे इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने चेन रूल निकालते हैं। ठीक, अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्री साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये हमारा आंसर होगा, खत्म। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और दूसरा सवाल बताता हूँ। डेरिवेटिव का ही वही पावर फंक्शन का सवाल होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ टेन, टेन के ऊपर आ जाएगा माइनस का फोर, और इधर आ गया एक्स, फिर आ जाएगा इधर मैंने लिख दिया सेवन। ठीक है, ये मेरा दूसरा सवाल है। इस दूसरे सवाल की एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से दोबारा समझिए। इसमें भी वही चीज होगी कि पावर फंक्शन लगेगा। आपने क्या किया, डी अपॉन डी एच कर दिया, सही। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कौन सी लिखेंगे? ब्रैकेट में वैल्यू कोशिश करें कि आपने टेंजेंट पावर फोर लिखना है। स्टार्टिंग में मैंने आपको पूरी पूरी सवाल आपको ब्रैकेट में डलवा रहा था, वो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन अभी मैं अब आपको फेमिलियर हो गए हैं डेरिवेटिव के हवाले से, तो ये जो सेवन है ये सेवन बाहर आएगा। क्यों? दिस इज द नंबर, दिस इज द कोफिशिएंट। जो भी कोफिशिएंट होता है वो हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आता है। तो ये हो गया सेवन टेंजेंट पावर माइनस फोर, और ये हो गया एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है, सेवन तो सेवन में एच ही लिखा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर एन एन होती है, और एन की वैल्यू है माइनस का फोर। माइनस का फोर नीचे उतर गया, मैंने लिख लिया ऐसे माइनस का फोर। ठीक है, माइनस का फोर के बाद टेंजेंट
और पावर आ जाएगी टेंजेंट -4 -1 x। ओके, फिर आगे बढ़ेगा d/dx में क्यों लिख रहा हूँ, d/dx क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि चेन रूल कर रहे हैं, चेन रूल के अंदर ये कंटिन्यू होगा। अभी मैंने पावर का तो कर दिया, ठीक है। अब किसकी बारी है, अब पावर को हटा दो। पावर कौन है, -4 हटा दिया। जैसे ही -4 हटा तो बच्चा कौन, टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट एक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट एक्स की, ये आ गया टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो पहले पावर को करना है, बाद में बेस करना है। बेसिकली दिस इज द बेस, ये बेस है बेसिकली, ठीक है। तो ओके, अब इसका डेरिवेटिव लें, ओवरऑल का हमारा आंसर आ जाएगा 7 -4 -28, टेंजेंट की पावर आ जाती है -5। -5 क्यों, बिकॉज दे आर, यहाँ पर एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। -4 -1, ओके। फिर हम d/dx की जगह मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लिया, तो हमारा आंसर आया सीकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक चेन रूल आ गया। बेसिकली ये चेन रूल का जो एक स्टेप है, चेन रूल के 3 स्टेप्स होते हैं। एक ये वाला स्टेप है जो मैंने अभी आपको बताया है, इसके अलावा एक स्टेप तीसरा होगा, मैं इसको लिख लेता हूँ ए, ठीक है। ये ए प्रोसेस है। अब जो मैं कराने जा रहा हूँ दैट इज बी। ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया, ये मेथड ए था। अब जो बनाऊंगा वो मेथड बी होगा। मेथड बी, बी आपका चेन रूल का पार्ट है। मेथड ए में आप फेमिलियर हो गए होंगे, मेथड बी को समझिए, मेथड बी में क्या होता है। मेथड बी के सवाल में पहले मैं मेथड ए के जो ये सवाल आखिरी वाला सवाल है इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लिखा हुआ है 7 टेंजेंट पावर -4 x। 7 मैंने बाहर लिखा, टेंजेंट इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब मैं इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर फंक्शन की तरह डेरिवेटिव ले लेंगे पूरा। उसके बाद पावर हटा के डेरिवेटिव का टेंजेंट एक्स लिख लेंगे, ठीक है। जब मैंने टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लिया सीकन स्क्वायर एक्स, और जो बाहर है पैरामीटर से जो बाहर वैल्यूज हैं वो मैंने एज इट इज रिपीट कर दिया, खत्म। ये हमारा आंसर आ गया, ओके। अब आ जाइए दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड जिसे दैट इज बी मेथड। बी मेथड देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन, यहाँ पर आ जाएगा 9x। इसमें कोई पावर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई पावर नहीं है, लेकिन इसमें है क्या चीज, मैं आपको पहले चीज बताऊं। यहाँ पर जो मैंने नंबर 1 लिखा था इसको मैं बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में आसानी रहे। ये कहलाता है पावर, ठीक है, ये कहलाता है पावर बेस, और ये कहलाता है बेस, ठीक है। ये पावर हो गया और दूसरा बेस हो गया, ठीक। अब जहां पर आ जाए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, कंप्लीट। तो पहले में कंप्लीट कर लिया जाता है हमेशा। तो ये जो कंप्लीट सवाल है इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव बनता है जो आपका ये पूरा का पूरा है। लेट्स सपोज इसमें तो कोई पावर है ही नहीं, तो ये समझो कि ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ओके। ये हमारी बेस हो गई, ओके। अब बेस के बाद क्या है, बेस के बाद ये जो चीज है 9x दैट इज एंगल। ये क्या है, एंगल। तो बेस हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरे नंबर पे एंगल आ जाता है। क्या आ जाता है, एंगल। जो हमने पहले बेस का डेरिवेटिव लेना है, बाद में हमने डेरिवेटिव एंगल का लेना है, ओके। कैसे लेंगे देखें जरा, d/dx साइन 9x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। साइन 9x का डेरिवेटिव क्या बनता है, आपको पता है, साइन 9x का डेरिवेटिव है कॉस 9x। पूरा कंप्लीट ले लिया, ओके। ये तो हो गया, ये मैंने बेस निकाल लिया, ओके, बेस हो गया। अब किसकी बारी है, एंगल। एंगल कौन है, d/dx, यहाँ आ जाएगा 9x, ओके। तो कॉस 9x का डेरिवेटिव, कॉस का कॉस ऐसे ही लेंगे, डेरिवेटिव नहीं है, पैरामीटर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। 9x का डेरिवेटिव, बेटा 9 के साथ x है तो इसका सिंपल डेरिवेटिव होता है 9, ओके। तो ये 9 इस 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल है, 9x ये एंगल है, और ये एक नंबर है दैट इज कांस्टेंट। ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कभी भी एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा, फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ 9 cos 9x, ओके, 9 cos 9x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। साइन 9x का जब भी मैं बोलूं कि इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज चेन रूल। अब ये सवाल के ऊपर है कि आपके सामने सवाल आएंगे, उस सवाल में आपने ये एनालाइज करना है कि कौन सा सवाल प्रोडक्ट रूल से हो रहा है, कौन सा सवाल क्वेश्चन रूल से हो रहा है, कौन सा सवाल चेन रूल में हो रहा है, ओके। अच्छा, चेन रूल के अंदर
प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल भी होता है, इसीलिए इसको बहुत एडवांस बोला जाता है। ठीक है, तो चेन रूल का समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेन रूल के ये सवाल मौजूद है, आपने ये सवाल कर लिया। इसी तरह का एक और सवाल दे देता हूँ मैं आपको, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल एक और दे देते हैं। ये देखिए, ये एल है, एल एन, ठीक है, दैट इज एल एन, और ये मैंने एक और एल एन एक्स लगा दिया। ठीक है, ये एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें देखिए क्या हो रहा है, एल एन एक्स। इसमें भी वही चीज है जो बी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, जो बी मेथड आ रहा है। बी मेथड में क्या है, देखें, इसमें डेरिवेटिव वही लेना है जो बेस और एंगल का आ रहा है, डी अपॉन डी एक्स। ठीक, इधर आ गया एल एन, और फिर आ जाएगा एल एन एक्स। ठीक है, ये मैंने डेरिवेटिव पूरा लगा। अब इसमें बताओ बेस कौन है पूरा, जाहिर सी बात है पूरा बेस तो ये रहा, पूरा बेस। ठीक है, एंगल कौन है, एंगल तो ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है। ठीक है, एंगल है एल एन एक्स, ये एंगल है। ठीक है, एंगल एल एन एक्स का भी होता है। बेसिकली एल एन अकेला कुछ नहीं है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। एल एन, आप बोलो इसका डेरिवेटिव क्या है, एल एन तो बेसिकली लॉग है ना, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग अकेला कुछ नहीं होता है, इसके साथ कोई ना कोई नंबर होता है। तो मैंने यहाँ पे नंबर लगा दिया एक्स। तो ये जो एक्स है ये बेसिकली यही चीज होती है एंगल। ठीक है, आ रही बात समझ में। एल एन एच का हमने डेरिवेटिव क्या लिया था, 1/x। ये मैंने आपको एक फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, डेरिवेटिव की फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपके पास लिस्ट मौजूद है। उस लिस्ट के अंदर एल एन एच का फॉर्मूला आ रहा है 1/x। तो यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव का जो हम फॉर्मूला निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, वो आंसर क्या आएगा, 1/ln x। अब आप बोलेंगे ये नीचे एल एन एक्स क्यों आ गया, बेटा इसीलिए आया है क्योंकि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मैंने आपको क्या बताया, किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। बताया अभी नहीं बताया, एक्स के बराबर है ना, तो 1/x आया। मिसाल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मिसाल के तौर पे एल एन लिखा, एल एन के आगे मैंने यहाँ लिख दिया मैथ। एल एन के आगे लिख दिया मैंने मैथ। जैसे मैंने एल एन के आगे मैथ लिखा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1/मैथ। 1/मैथ, सही है, ये 1/मैथ। अब ये मैथ नीचे क्यों आ रहा है, बेसिकली एल एन के साथ जो आगे नंबर है वो 1 के नीचे डिनोमिनेटर में आता है, दैट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ एल एन एक्स। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर एल एन एक्स था इसलिए मैंने 1/ln x लिख दिया। ओके, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी के आगे जब कंटिन्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे, d/dx। क्योंकि मजीद करना है, मजीद भी करना है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बेस का निकाला है। अब हम किसकी निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं एंगल का। एंगल कौन है, एल एन एक्स, ये रहा जिसको मैंने सर्किल किया हुआ, राइट। यही चीज आगे आ जाएगी, एल एन एक्स। ओके, तो 1/ln x रिपीट, 1/ln x रिपीट। और ये जो एल एन एक्स है, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव मैं आपको जिससे दिखाता हूँ, इसका डेरिवेटिव हुआ ये रहा। ओके, ये इसका 1/x है। ठीक है, तो बेसिकली इसका फाइनल आंसर क्या आया है, फाइनल आंसर हम जरा इसको ग्रीन से शो कराते हैं, 1/x ln x। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये एक्स मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा। बेसिकली मैंने आपको अभी बताया है कि ये आपका एंगल है, ये आपका कांस्टेंट है, या कोई और नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते, एंगल नहीं है। अगर ये एंगल होता तो जरूर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी ये एंगल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर है, या कोई कोफिशिएंट है, या कोई वेरिएबल है, इसीलिए इसको हमने बाहर लिख दिया। तो कैसे लिखा, 1/x ln x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर